सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह जो देखने में बिल्कुल तिब्बत के किसी शाही महल जैसी लगे, लेकिन वो हो भारत में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के शानदार थिकसे मठ की। तो चलिए इसकी दुनिया में खो जाते हैं। पहली बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, ये तो ल्हासा का मशहूर पोटाला पैलेस है। लेकिन नहीं, ये खूबसूरत मठ हमारे अपने देश में लद्दाख की वादियों में शान से खड़ा है। और इसकी यही बनावट जो पोटाला पैलेस से इतनी मिलती जुलती है, उसी की वजह से इसे प्यार से मिनी पोटाला भी कहा जाता है। पर ये सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है, बल्कि ये लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे अहम मठों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी अनोखी जगह बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी हमें ले चलती है 15वीं सदी में, और इसकी शुरुआत किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारे से हुई थी। तो हुआ यूं कि 15वीं सदी में तिब्बती बौद्ध धर्म की एक शाखा, गेलुक परंपरा, जिसे येलो हैट सेक्ट भी कहते हैं, इस इलाके में फैल रही थी। शुरुआत में स्टेग्मो नाम की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, लेकिन मठ की असली जगह किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प घटना ने तय की। कहते हैं कि पूजा की एक भेंट को 2 कौवे उड़ा कर ले गए और उन्होंने उसे ठीक इस पहाड़ी की चोटी पर एक पत्थर पर रख दिया। इसे भगवान का इशारा माना गया और बस यही इस पवित्र मठ की नींव रखी गई। कमाल की कहानी है ना? अब जरा इसकी बनावट पर गौर करते हैं। ये मठ सिंधु घाटी में करीब करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान से बातें कर रहा हो। ये पूरा मठ 1-2 नहीं, बल्कि 12 अलग अलग मंजिलों में बना है, जो सीढ़ियों की तरफ पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये जो 12 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये मठ देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर बना कोई हिमालयी वेडिंग केक हो, परत दर परत, बेहद खूबसूरत। लेकिन इसका डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। दरअसल ये पूरी बनावट एक आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। सबसे नीचे पहाड़ी के दामन में भिक्षुओं के रहने की जगह है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मुख्य मंदिर आते हैं, और सबसे ऊपर चोटी पर मुख्य लामा का निवास है। यानी हर कदम ऊपर, ज्ञान की ओर एक और कदम। अच्छा, अब चलते हैं मठ के बिल्कुल अंदर, उसके दिल में, क्योंकि वहां जो है वो सच में हैरान कर देने वाला है। मठ के अंदर मैत्रेय बुद्ध, यानी कि भविष्य के बुद्ध की एक बहुत ही विशाल मूर्ति है। पता है कितनी ऊंची? पूरे 15 मीटर, यानी करीब 49 फीट। ये इतनी बड़ी है कि मठ की 2 मंजिलों तक फैली हुई है। ये मूर्ति लद्दाख में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसे साल 1970 में 14वें दलाई लामा की यात्रा की याद में बनवाया गया था, और आज ये मठ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आकर्षण है। इस भव्य मूर्ति के अलावा भी मठ के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है। दुखांग नाम का एक असेंबली हॉल है, जहां सारे भिक्षु एक साथ प्रार्थना करते हैं। दीवारों पर आपको भवचक्र के चित्र मिलेंगे, यानी जीवन मृत्यु का चक्र, जो हमें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने की सीख देता है। यहाँ का हर कोना आपको एक अलग कहानी सुनाएगा। तो अगर इन सब बातों को सुनकर आपका मन भी यहाँ आने का कर रहा है, तो चलिए मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूँ कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेह शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 19 किलोमीटर। मतलब गाड़ी से आप 30-40 मिनट में आराम से पहुँच सकते हैं। मठ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, और एंट्री फीस भी सिर्फ 50 रुपये है। तो यहाँ आना काफ़ी आसान है। यहाँ आने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक अलग ही अनुभव है। अगर आप सुबह सुबह सूरज उगने से पहले पहुंच जाएं, तो आप भिक्षुओं की प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं। वो माहौल, वो मंत्रोच्चार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ये एक पवित्र जगह है, तो वहाँ की शांति और नियमों का सम्मान करें। और अगर आप इस शांत माहौल में कुछ और वक्त बिताना चाहते हैं, तो मठ के पास ही रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ कुछ होमस्टे भी हैं, जहाँ रुककर आप स्थानीय संस्कृति को और भी करीब से महसूस कर सकते हैं। थिकसे मठ हमें याद दिलाता है कि कोई भी इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती। वो एक कहानी हो सकती है, एक यात्रा हो सकती है, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे अपने घर, हमारे शहर, वो कौन सी कहानी कह रहे हैं? हमारी अपनी जगह किस यात्रा का प्रतीक हैं?